गाजीपुर का लैंडफिल या ये कचरे का पहाड़ लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बन चुका है। हर दिन यहाँ के लोग जहरीली हवा में सांस लेते हैं, गंदे पानी से जूझते हैं और गली गली में बहते गटर के बीच रहने को भी मजबूर है। बारिश के दिनों में हालात और बदतर होते जाते हैं, सीवर जाम हो जाते हैं, गंदा पानी सड़कों पर बहता है, बीमारियां फैलने लगती हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि नेता सिर्फ चुनाव के समय ही दिखते हैं। लोग कहते हैं उनके विधायक इलाके में आते ही नहीं, उनकी शिकायतें कोई सुनने वाला नहीं है। इससे भी खतरनाक बात यह है कि गाजीपुर लैंडफिल से निकलने वाली जहरीली गैस और धूल से कई लोग सांस की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर मानते हैं कि ये कूड़े का पहाड़ लोगों की सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। अब जब दिल्ली में चुनाव है तो कोंडली के लोग भी सोच रहे हैं क्या इस बार नेता सिर्फ वादे करेंगे या सच में कुछ भी बदलेगा। कुछ समय पहले हम गाजीपुर की ही तरह ओखला लैंडफिल एरिया में पहुंचे, जहां हमने देखा और खत्म दुगने मच्छर हो रहे हैं। बताओ उसका क्या इलाज होगा। 18 फरवरी को मेरी लड़की की शादी थी, कीचड़ में बारात आई है। क्या है सुबह में ये पानी के नाल बह रहे हैं, बरसातों का पानी घर में जाता है अंदर। बनाती साहब दिल्ली सरकार की है। हम तो ना तो केजरीवाल जाने को कहा तो केजरीवाल कर रहा है, कहा एमएलए कर रहे हैं, कहा नेता कर रहे हैं। चुनावों में एक बड़ा मुद्दा है सैनिटेशन का, क्लीनलीनेस का। और जहां मैं खड़ी हूं इससे 1-1.5 किलोमीटर दूर ओखला का बड़ा लैंडफिल है। दिल्ली सरकार की अगर हम माने और एमसीडी की अगर हम माने तो 77 लाख टन 280 लाख टन में से, जो कि गाजीपुर, भलसवा और ओखला लैंडफिल कवर करता है, वेस्ट ट्रीटमेंट हो चुका है। और 2025 अगस्त तक इनका टारगेट है 3400 टन क्लियर करने का। ये जो वेस्ट ट्रीटमेंट होता है ये वेस्ट टू एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसके जगह जगह पे प्लांट लगाए जाते हैं। ओखला में भी एक नया प्लांट लगाया गया था। ये उसके बाद से जो है इसके आसपास के रेसिडेंशियल इलाकों में प्रोटेस्ट हुए हैं, क्योंकि इसका जो मतलब ट्रीटमेंट के बाद जो आफ्टर इफेक्ट है, जो स्मेल है या जो तकलीफें हैं, वो रेसिडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा थी। साफ सफाई होती है, झाड़ू लगती है, कूड़ा उठता है, सब उठ रहा है यहाँ से। पर मेन है यहाँ जो बदबू आ रही है, बहुत स्मेल आती है जी। तो कचरे से परेशान नहीं है यहाँ, जो सुअर की स्मेल आती है यहाँ पे, उससे बहुत परेशान है। चक्कर क्या है कि लोग ये सोचते हैं कि जाति को लेके बांटे हुए हैं लोगों ने, कि भाई तू छोटा है, तू दलित है, तू फलाना है, तू ढिमकाना है, तो ये नाम लेके बोलते हैं लोग। सुविधाओं में भी भेदभाव होता है, क्यों नहीं है? वो एक तरीके से थोड़ी मिल रहा है। तो अभी जहाँ मैं खड़ी हूँ ये तुगलकाबाद गांव है, तुगलकाबाद विलेज, जो कूड़े के ढेर से 1-1.5 किलोमीटर दूर है। और यहीं पे कई बस्तियाँ हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं। यहाँ पे जब हम अंदर गए वाल्मीकि बस्ती के अंदर, हमें कुछ और ही परेशानियाँ देखने को मिली। अब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में जाके घगरिया बदबू उठी है ना, वहाँ के पैरन में पड़ेंगे। हमारी वोट दे दो, और वोट दिए पीछे और उसी ने पीछे कुत्ता भी ना पूछे अब यहाँ कोई रहता कि नहीं रहता। इस परिवार की एक 8 साल की बच्ची है जिसकी तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही थी। यहीं पे रहने वाले हम प्रॉपर। हमारे पिताजी का जन्म भी, मेरा जन्म, दादा का हमारा यही। ये जो इतना बड़ा लैंडफिल है, कचरे का ढेर है, हाँ, ओखला वाला, इसकी वजह से कोई तकलीफें आई है आज तक या कोई भी ऐसे? अब तो ये वैसे ही ख़त्म होने वाला है, कह रहे हैं। वैसे तो कोई तकलीफ तो है ही नहीं वैसे इसकी। जैसे बरसातों में ना, जब उसके बाद जब हवा चलती है ना, जब आती है, वैसे नहीं है। क्या काम करते हो? एमसीडी में नौकरी करते हैं। पानी हम मोर को पीते, कोई पानी नहीं आता यहाँ। हमारी गलियाँ देखो कैसी हो रही है, पानी बह बह के। क्या हम इंसान नहीं है? वोट लाने के लिए सब आ जाते। लाइन जो है पानी की, लाइन वहीं तक परे तक, यहाँ कोई लाइन नहीं आई पानी की। गुजरन नहीं है, वाल्मीकि समाज में कोई लाइन नहीं है पानी की। ऐसा क्यों? ऐसा बात करो ना उनसे, तो यहाँ के एमएलए है, सांसद है। आप लोगों ने कंप्लेंट की है? सब कुछ कर रखे, कोई नहीं सुनाई करता। ये कब से तकलीफ आ रही है? ये जो परसों हो गए,
नोट खा लाते हैं, गलियों में अपने मजे मार रहे, कोई सांसद बन रहा, कोई MP बन रहा, कोई कुछ बन रहा, कोई बालिम समाज के लिए कोई साधन नहीं है। अब कैसे पानी पीते हैं? मोल की 20 रुपए की एक बोतल। 20 रुपए की एक बोतल हर रोज? हर रोज के लिए? हर रोज लेते हैं। हर रोज लगती है? ऐसी कोई सप्लाई नहीं है यहाँ पे पानी की, आप खरीद के पीते हैं? फिर पूरा मोहल्ला कह रहे हैं वो उधर से आती है, जो हमारा जो पानी की लाइन उधर से आती है, जहाँ ये शमशान है ना, उधर की तरफ से आती है लाइन। तो यहाँ से आके वो भी अभी वहाँ पे माता का मंदिर है, कंठी माता का, तो वो वहीं पे स्टॉप हुई पड़ी है। उसके बाद है ही नहीं लाइन। देख लो, निकलवा के देखो आप, वो वहीं तो खाली बस खाली एक बोर है जो सरकारी बोर है, जिससे कि सबका काम चल रहा है। हमें मुफ्त नहीं चाहिए, हमें मुफ्त नहीं चाहिए, मगर सुविधाएं तो कम से कम दी जाए। वो भाई लोकल को क्या चाहिए? बिजली, पानी, सड़क और रोजगार। नलों में पीने का पानी नहीं आ रहा है, तो इनके लिए ये मुद्दा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम जानने आए थे एक कहानी, हमें कोई और कहानी पता चली, लेकिन मुद्दे तो कई हैं और लोग यहाँ पे इन्हीं कंडीशंस में रह रहे हैं। आप देख रहे थे जनसत्ता, मेरा नाम है उहिनी।